ज़ॉम्बीलैंड डबल टेप। दोस्तों मैंने इस मूवी के पिछले पार्ट को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसे आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हमें पहली मूवी से कई सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब ज़ॉम्बी पहले से काफी बदल चुके हैं। जिनमें से सबसे पहले होमर नाम के ज़ॉम्बी के बारे में बताया जाता है, जिसके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं होता। लेकिन जहाँ पर होमर ज़ॉम्बीज होते हैं वहाँ पर हॉकिंग ज़ॉम्बीज भी होते हैं, जो अपना दिमाग यूज करके दरवाजा तक खोल सकते हैं। और इन सब के अलावा एक और ज़ॉम्बी होते हैं जो दिखाई नहीं देते और अचानक से अटैक करके बहुत बेरहमी से खत्म कर देते हैं। इसीलिए इन्हें निंजा ज़ॉम्बी भी कहा जाता है। इसके बाद कोलंबस, टालाहासी, विचिटा और लिटिल रॉक रहने के लिए व्हाइट हाउस में पहुंचते हैं और आसपास मौजूद सारे ज़ॉम्बीज को मार देते हैं। फिर वो सब मिलकर व्हाइट हाउस में रहने लगते हैं और बहुत खुश होते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि टालाहासी लिटिल रॉक को अपनी बेटी की तरह मानने लगा था, इसीलिए वो उसे क्रिसमस में एक गन गिफ्ट करता है, जिसे प्रेसिडेंट को किसी राजा ने दिया था। हालांकि लिटिल रॉक को वो पसंद नहीं आती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने एज के लोगों के साथ रहना चाहती थी और यही चीज उसे बाकी लोगों से दूर कर रही थी। इधर कोलंबस विचिटा को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन वो इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, जिससे वो उसे मना कर देती है। फिर अगले दिन जब कोलंबस सोकर उठता है तो टालाहासी उसे विचिटा का छोड़ा हुआ नोट देता है, जिसमें लिखा होता है कि वो उन लोगों को छोड़कर जा रही है। और इस दौरान वो दोनों टालाहासी की फेवरेट गाड़ी बीस्ट भी ले जाते हैं। इसके बाद हम विचिटा और लिटिल रॉक को देखते हैं, जो जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें एक लड़का मिलता है जिसका नाम ब्रोकली होता है। इस दौरान वो उनसे लिफ्ट मांगता है। इधर विचिटा के जाने के कई हफ्तों बाद कोलंबस और टालाहासी शॉपिंग के लिए मॉल में पहुंचते हैं। उन्हें वहाँ पर एक लड़की मिलती है जिसका नाम मेडिसन होता है और वो कोलंबस को देखते ही गले लग जाती है, क्योंकि वो बहुत दिनों बाद किसी इंसान से मिली थी। इस दौरान वो बताती है कि मैं एक फ्रीजर में रहती थी ताकि ज़ॉम्बीज से बच सकूं। इसके बाद कोलंबस उसे व्हाइट हाउस के बारे में बता देता है, जिसके बाद वो भी उनके साथ चलने के लिए कहती है। हालांकि टालाहासी उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन कोलंबस उसे अकेला नहीं छोड़ता है और अपने साथ ले जाता है। फिर वहां पहुंचने के बाद मेडिसन कोलंबस के क्लोज जाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो कई महीनों से अकेले फ्रीजर में रहती थी। शायद उसे शरीर की गर्मी चाहिए थी। पहले तो कोलंबस उसे मना करता है, लेकिन जब मेडिसन उस पर गुस्सा हो जाती है तो वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। तभी कोलंबस और टालाहासी को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, इसीलिए वो चेक करने के लिए हॉल में पहुंचते हैं। वहाँ पर उन्हें विचिटा मिलती है, जो हथियार लेने के लिए वापस आई थी। इस दौरान वो ये भी बताती है कि लिटिल रॉक उसी की तरह नोट छोड़कर उसी लड़के के साथ चली गई जिसका नाम ब्रोकली था। और जब विचिटा बताती है कि ब्रोकली एक म्यूजिशियन है और उसे गन से नफरत है, तो टालाहासी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। यहाँ पर यह भी पता चलता है कि ब्रोकली ग्रासलैंड जाना चाहता था, लेकिन विचिटा ने वहाँ जाने से इनकार कर दिया। इसी वजह से ब्रोकली लिटिल रॉक को लेकर भाग गया। ये सुनकर वो लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि लिटिल रॉक अकेली पड़ जाएगी। इसके बाद वो लोग अगली सुबह ही उसको ढूंढ कर लाने का फैसला करते हैं। तभी विचिटा के सामने मेडिसन आ जाती है। इसे देखकर विचिटा कोलंबस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर अगली सुबह वो सब लिटिल रॉक को ढूंढने के लिए निकलते हैं। उनके साथ मेडिसन भी जाती है। जब वो जा रहे होते हैं तो रास्ते में मेडिसन विचिटा को वही रिंग दिखाती है जिससे कोलंबस ने विचिटा को प्रपोज किया था। इस बात से विचिटा और भी ज्यादा चिढ़ जाती है और कोलंबस को ताने मारने लगती है। फिर वो लोग हाईवे पर गाड़ी ढूंढने के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि उनकी गाड़ी बहुत छोटी थी। तभी उन्हें एक बस दिखाई देती, जिसे लेने के लिए वो सब वहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन मेडिसन बस का दरवाजा खोल देती है, जिससे उसका अलार्म बजने लगता है और सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब वो सब मिलकर उनका सामना करने लगते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी विचिटा को काटने वाला होता है, लेकिन मेडिसन उस ज़ॉम्बी के फेस पर स्प्रे करके विचिटा को बचा लेती है। इधर एक ज़ॉम्बी कोलंबस पर भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच जाता है। तभी एक ज़ॉम्बी बस के नीचे से आकर मेडिसन को काटने की कोशिश करता है, लेकिन कोलंबस उस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है। इससे मेडिसन काफी खुश होती है। तभी वहाँ पर एक ऐसा ज़ॉम्बी आता है जिसे टालाहासी लगातार गन से शूट करता है, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं मरता और टालाहासी की तरफ बढ़ रहा था। इसीलिए कोलंबस उसका नाम T-800 रखता है, क्योंकि वो भी T-800 की तरह ही एक बार अपने शिकार को देख लेते थे तो किसी भी हालत में उसके पास पहुँच जाते थे। ऐसे ही वो ज़ॉम्बी भी लगातार शूट करने के बावजूद टालाहासी तक पहुँच जाता है। इसीलिए टालाहासी उसे अपने पैरों से कुचलकर बहुत ही बुरी तरह से मार डालता है। लेकिन उस ज़ॉम्बीज को देखने के बाद वो लोग लिटिल रॉक के लिए और भी ज्यादा परेशान हो गए थे। फिर जब वो वहाँ से बस से निकलने की कोशिश करते हैं तो वो सीवर में फंस जाती है। इस वजह से उन्हें वापस से उसी छोटी गाड़ी से वहाँ से आगे बढ़ना पड़ता है। इस दौरान विचिटा और मेडिसन किसी तरह का पीनट से बना हुआ प्रोडक्ट खा रहे होते हैं, लेकिन कुछ देर बाद मेडिसन को उल्टियाँ होने लगती हैं, जिससे वो गाड़ी से उतर जाती है। इस वजह से सभी लोगों को लगता है कि वो ज़ॉम्बी बनने वाली है। इसीलिए
तालाहाशी कोलंबस को उसे शूट करने के लिए कहता है। फिर जब कोलंबस उसके पास पहुंचता है तो देखते ही देखते मेडिसन बहुत ही खतरनाक दिखने लगती है। इसके बाद हमें शॉटगन की आवाज सुनाई देती है और कोलंबस वापस आ जाता है, जिससे तालाहाशी और विचिटा को लगता है कि कोलंबस ने मेडिसन को मार दिया है। फिर वो लोग ग्रासलैंड पहुंचते हैं। उन्हें वहाँ पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है और आसपास कहीं भी लिटिल रॉक नहीं दिखाई देती। इससे वो पूरी तरह से निराश हो जाते हैं। फिर जब वो लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं तो उसी समय वहाँ पर उन्हें एक होटल दिखाई देता है जहाँ अभी लाइट जल रही होती है। इसीलिए वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पर तालाहाशी की गाड़ी बीस्ट दिखाई देती है। इसे देखकर उन्हें ये विश्वास हो जाता है कि लिटिल रॉक भी यहीं पर होगी। इसीलिए वो लोग होटल के अंदर पहुँचते हैं। वहाँ पर उन्हें नेवेडा मिलती है, जिससे विचिटा लिटिल रॉक के बारे में पूछती है। इस पर वो बताती है कि कुछ दिन पहले ही वो लोग बीस्ट को होटल के बाहर ही छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि ब्रकली का कहना था कि बीस्ट उन्हें दिखावा लगती है। इस बात से तालाहाशी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इधर हम लिटिल रॉक और ब्रकली को देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दोनों बेबीलोन नाम के किसी जगह पर जा रहे हैं, क्योंकि ब्रकली का मानना है कि वो जगह पूरी तरह से सेफ है और वहाँ पर सिर्फ टीनेजर्स ही रहते हैं। इसके बाद वो दोनों बेबीलोन पहुँचते हैं। वहाँ पर लिटिल रॉक की गन ले ली जाती है, क्योंकि वहाँ पर गन अलाउड नहीं थी। इस दौरान वो लोग गन को पिघलाकर बेबीलोन का सिंबल बनाते हैं। हालांकि वहाँ पहुंचकर लिटिल रॉक काफी खुश थी। इधर तालाहाशी जब नेवेडा के साथ होता है तभी उसे किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। वो चेक करने के लिए बाहर आता है। वो देखता है कि वहाँ पर एल्ब्यूक्यूरेसी नाम के एक आदमी ने तालाहाशी की बीस्ट को अपनी मॉन्स्टर कार से बहुत ही बुरी तरह से कुचल दिया है। यह बात काफी अजीब थी कि एल्ब्यूक्यूरेसी काफी हद तक तालाहाशी की तरह लग रहा था। तभी वहाँ पर उसका साथी फ्लैगस्टॉफ आता है, जो बिल्कुल कोलंबस की तरह दिख रहा था और उसने भी बहुत सारे रूल बनाए होते हैं। इन्हें देखकर सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। इस दौरान कोलंबस और फ्लैगस्टॉफ एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं और एक दूसरे के रूल के बारे में बात करते हैं। जब वो दोनों बताते हैं कि अब ज़ॉम्बीज़ पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं तो कोलंबस उन्हें बताता है कि हमें इस बारे में मालूम है और हमने उनका नाम T-800 रखा है। इसके बाद तालाहाशी और एल्ब्यूक्यूरेसी अपने पार्टनर की एक दूसरे के सामने बहुत तारीफ करते हैं। तभी उन लोगों को बाहर ज़ॉम्बीज़ की आवाज सुनाई देती है। इसीलिए वो लोग चेक करने के लिए खिड़की के पास पहुंचते हैं। उन्हें पता चलता है कि वो T-800 ज़ॉम्बीज़ हैं। उन्हें देखकर एल्ब्यूक्यूरेसी और फ्लैगस्टॉफ उनका सामना करने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बीज़ उन पर काफी भारी पड़ रहे थे। इसके बाद वो दोनों ज़ॉम्बीज़ को मारकर वापस अंदर आते हैं तो एक दूसरे की काफी तारीफ कर रहे होते हैं। उसी समय नेवेडा को एल्ब्यूक्यूरेसी के हाथ में काटने का निशान दिखाई देता है। इससे वो काफी हैरान होती है और इस बारे में पूछती है। इस पर वो उसे झूठ बोलता है और कहता है कि मैंने ऐसा टैटू बनवाया है, लेकिन देखते ही देखते उसे उल्टियां होने लगती हैं। तभी सबको पता चलता है कि फ्लैगस्टॉफ को भी ज़ॉम्बी ने काटा है, इसीलिए देखते ही देखते वो भी ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। फिर देखते ही देखते वो दोनों पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं और कोलंबस और तालाहाशी पर अटैक कर देते हैं। इससे वो सभी मिलकर उन दोनों का सामना करते हैं। हालांकि उनको मारना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो काफी तेज थे, पर फिर भी सब मिलकर किसी तरह से उन दोनों को मार देते हैं। इसके बाद तालाहाशी कहता है कि ये ज़ॉम्बी किल ऑफ द ईयर है, लेकिन कोलंबस बताता है कि एक आदमी ने ज़ॉम्बीज़ को बहुत ही खतरनाक तरीके से मारा था। इसके लिए उसने पूरी बिल्डिंग उनके ऊपर गिरा दी थी, इसीलिए किल ऑफ द ईयर का अवार्ड सिर्फ उसे मिलता है। फिर अगले दिन वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं तो कोलंबस नेवाडा को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन तालाहाशी इस चीज के लिए मना करता है। फिर वो नेवाडा को गुड बाय किस करता है। नेवाडा उसे एक रिंग देती है और वापस आने के लिए कहती है। इसके बाद तालाहाशी मॉन्स्टर ट्रक चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे संभाल नहीं पाता। इसकी वजह से वो फिर से उसी छोटी गाड़ी में वहाँ से जाने का फैसला करते हैं। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में उन्हें मेडिसन एक गाड़ी चलाती हुई दिखाई देती है। इससे सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि वो तो एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी, लेकिन वो बताती है कि मुझे पीनट से एलर्जी है, इसीलिए मुझे उस समय उल्टियां हो रही थी। इसके बाद वो कोलंबस को थैंक यू बोलती है, क्योंकि उस दौरान कोलंबस ने उसे शूट नहीं किया था। फिर जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें बेबीलोन दिखाई देता है, जिससे उन्हें लगता है कि अब वो यहाँ पर रह सकते हैं। इसीलिए तालाहाशी उस गाड़ी को बम से ब्लास्ट कर देता है, क्योंकि उन्हें उम्मीद मिलती है कि शायद लिटिल रॉक उन्हें यहाँ पर मिल जाए। लेकिन जब वो लोग अंदर जाने लगते हैं तो उनके सारे हथियार ले लिए जाते हैं। फिर अंदर जाने के बाद उन्हें लिटिल रॉक मिल जाती है, जिसे सही सलामत देखकर वो सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद विचिटा उससे वादा करने के लिए कहती है कि हम अब कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। इस पर लिटिल रॉक उन्हें बताती है कि तुम लोग यहाँ पर नहीं रह सकते, क्योंकि ये लोग बहुत ही शांति प्रिय हैं और हथियार भी इस्तेमाल नहीं करते। फिर जब तालाहाशी को पता चलता है कि उसके हथियार को पिघला दिया गया है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। इस दौरान जब तालाहाशी लिटिल रॉक को बाकी टीनेजर्स के साथ काफी खुश देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि अब वो बड़ी हो चुकी है, इसीलिए वो वहाँ से जाने का फैसला करता है और सब लोगों से अलविदा बोलकर गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जब वो जा रहा होता है
तो उसे दिखाई देता है कि बहुत सारे T-800 बेबीलोन में हो रही रोशनी से अट्रैक्ट होकर उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इसीलिए वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए वापस जाता है। वहाँ पर पहुंचकर वो इस बारे में उन सबको इन्फॉर्म करता है और लाइट और म्यूजिक बंद करने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। लेकिन इस दौरान लिटिल रॉक भी समझ जाती है कि ब्रोकली एक झूठा इंसान है, इसीलिए वो उससे अलग हो जाती है क्योंकि उसने मेडिसिन के साथ हुकअप कर लिया था। फिर वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो ज़ॉम्बीज को इकट्ठा करके जला देंगे और फिर इस चीज की तैयारी करके ज़ॉम्बीज का वेट करने लगते हैं और फुल जड़ी लगाकर उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। फिर जैसे ही सारे ज़ॉम्बीज वहाँ पर पहुँचते हैं, वैसे ही कोलंबस, तालाहासी और विचिटा वहाँ पर रखे हुए फ्यूल टैंक में आग लगा देते हैं। इससे वो ज़ॉम्बीज चारों तरफ से आग से घिर जाते हैं। फिर देखते ही देखते वो फ्यूल टैंक फट जाता है और वहाँ मौजूद सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। हालांकि ये चीज देखकर सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सब बच गए हैं। लेकिन तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज आकर तालाहासी और उसकी पूरी फैमिली को घेर लेते हैं। इस दौरान वो सब मिलकर उनका सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तालाहासी समझ जाता है कि अब उनका बचना नामुमकिन है। तभी वहाँ पर नेवेडा मॉन्स्टर ट्रक लेकर आ जाती है और उन लोगों को वहाँ से बचा लेती है। इसके बाद वो उस मॉन्स्टर ट्रक से ज़ॉम्बीज को कुचल कुचल कर मारने लगती है, लेकिन कुछ देर बाद उनका ट्रक पलट जाता है जिससे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी टावर के ऊपर मौजूद लोग उस ज़ॉम्बीज पर सामान फेंक कर उन्हें मार देते हैं। तभी बहुत से ज़ॉम्बीज का झुंड उनकी तरफ आने लगता है, जिससे वो लोग टावर की तरफ बढ़ते हैं। फिर तालाहासी भागता हुआ टावर के हुक में लटक जाता है। इससे उसका पीछा करने वाले सारे ज़ॉम्बीज टावर के नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन लास्ट में 2 ज़ॉम्बीज बच जाते हैं जो उसका पैर पकड़ लेते हैं, इसीलिए उसका हाथ हुक से छूटने लगता है। तभी लिटिल रॉक क्रिसमस पर दी गई तालाहासी की गन निकाल कर उन ज़ॉम्बीज को मार देती है। उसके पास वो गन देख कर तालाहासी काफी खुश होता है। इसके बाद सब मिलकर तालाहासी को बचा लेते हैं। उसी समय विचिटा कोलंबस से शादी के लिए भी हाँ कर देती है, इससे वहाँ मौजूद मेडिसिन उसकी रिंग वापस कर देती है। फिर कोलंबस उसे वहीं पर रिंग पहनाता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इधर तालाहासी और नेवेडा भी एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी उन लोगों के बीच एक ज़ॉम्बी आ जाता है और खुद ही टावर से नीचे कूद जाता है। इससे वो लोग अपना नया घर बनाने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं और काफी खुश होते हैं क्योंकि वो लोग समझ गए थे कि घर का मतलब अपनी फैमिली के साथ रहना, चाहे वो कोई भी जगह हो। फिर हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में उस दिन को दिखाया जाता है जिस दिन पहली बार ज़ॉम्बी वायरस पूरे शहर में फैला था। इस दौरान हम देखते हैं कि एक एंकर बिल मरे का इंटरव्यू ले रहा है। तभी वो ज़ॉम्बी में बदल जाता है और लोगों पर अटैक करने लगता है। इससे बिल मरी उसे मारकर अपने कैमरामैन के साथ बाहर ऑफिस में आ जाता है और देखता है कि पूरे ऑफिस में ज़ॉम्बीज फैल चुके हैं और लोगों पर हमला कर रहे हैं। लेकिन बिल मरे बिना डरे उन सभी ज़ॉम्बीज को मार रहा होता है और इसी के साथ यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।